कल यूएई से होगा, फिर पाकिस्तान अगर आगे जाता है तो अगर 21 को खेलता है, अगर उन्होंने उस वक्त भी हाथ नहीं मिलाए, शेक हैंड नहीं किए, तो फिर मैच खेलने का फायदा क्या? फिर क्या है? तो ये बड़ी एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान के लिए कि एशिया कप का वो तनाज़ा हल हो गया है। पाकिस्तान कल यूएई में जो अपना मैच हो रहा है, यूएई के खिलाफ जो मैच हो रहा है एशिया कप का, वो मैच खेलेगा। बात सुने, यूएई के खिलाफ जो हमारा मैच है ना, उसमें बेइज्जती हो सकती है बहुत ज़्यादा, करके बायकॉट कर दें, इज्जत रह जाएगी। हम कह देंगे कि हमने यूएई से तो जीतना था 70 रन से, हम हार गए, बाद में सारी बातें हो जाएंगी। बॉयकॉट करते हैं, इज्जत रह जाएगी। मतलब अब हमारा कल मैच यूएई से। मैंने तो कह दिया आपके सामने, अभी भी कहा है, कल भी कहा है, मैं क्रिकेट बोर्ड के साथ हूँ। नहीं बिल्कुल हम अपने बोर्ड के साथ हैं, बिल्कुल क्लियर, इन क्लियर वर्ड्स, कोई दो राय इसमें नहीं है। लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं, जो भी हो रहा है अल्लाह ताला जो है वो अच्छा फैसला करवाए इंशाल्लाह। पाकिस्तान के मैच में जब इंडिया के साथ होता है तो पिच कुछ इस तरह की तैयार होती है जिससे इंडियन टीम को फायदा होता है। बावसूख ज़राए से जो पता चला है कि कल आपको यूएई और पाकिस्तान का मैच होता हुआ नजर आएगा। ये रेट्रोस्पेक्टिवली हमने किया क्या कि ये किसने इनको कहा था बड़क मारने की कि जी अगर मैच रेफरी तब्दील ना हुआ तो हम बायकॉट कर देंगे। बहुत मैं मैच रेफरी की तरफ हूँ ही नहीं। जो कप्तान ने जो बात की है ना, उसका रसीद कटवानी है कल, अगर काटनी है आपको तो ठीक है। अब हम जवाब चाह रही है ना कि हम भी ऐसा जवाब दें, तो वो जवाब जरूरी है। ये थोड़ी है कि पाइक्राफ्ट हो ना हो, रिचर्डसन, हमें क्या फर्क पड़ जाता है। इंडिया से भी हार गए, हाथ भी जो है वो इंडियन टीम ने जो है वो शेक नहीं किया। उसके बाद आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो कि अगर मैच रेफरी को रिमूव नहीं किया गया तो हम जो है वो बायकॉट करेंगे। आप बायकॉट भी नहीं कर रहे, मतलब कि 1 जलालत, 2 जलालत, 3 जलालत, 4 जलालत, जलालत पे जलालत प्रोग्राम ही जो है वो हमारी पाकिस्तानी पीसीबी को जो है वो हो रहा है। और अब जो है वो वैसे पीसीबी, मैं अगर कहूँ तो ये पीसीबी ठीक कर रहा है। उन्होंने बायकॉट से अगर यू टर्न लिया है तो ये बिल्कुल ठीक है कि वो 21 को जो मैच आ रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, उसका जो है वो भरपूर मुकाबला करें और जीत कर एक जो है वो भरपूर तगड़ा जवाब दें। पाकिस्तान और यूएई का जो मैच है वो एज पर शेड्यूल होने जा रहा है, जो अब तक की इत्तलात हमारे पास पहुंची हैं। आज मैच होगा, आज सरकारी तौर पर ऐलान भी कर दिया जाएगा और पाकिस्तान और यूएई की टीमें अपने टाइम के ऊपर मैच भी खेलेंगी। इस नोट हमें नहीं पता था कि भाई पाकिस्तान इतना आगे बढ़ जाएगा और फिर इतना नीचे गिरेगा। मतलब हम ऊपर उठ रहे थे, हमने जब इंडिया ने हाथ मिलाने से मना किया या फिर इंडिया ने जिस तरीके से हमें मैच हराया या फिर वो जो रेफरी को बोला कि भाई तू ये काम कर, तू पाकिस्तान को सीधा सीधा बोल दे कि हाथ ना मिलाए हमसे, हम उसकी जगह पे हमने बोला ऐसी की तैसी है। इंडिया वाले क्या समझते क्या अपने आप को, हम जाएंगे ऊपर तक, हम गए ऊपर तक, हम आईसीसी तक गए, वहां से हमको लात पड़ी और फिर हम जमीन पे नीचे आकर गिरे हैं। यार ये क्या, ये ओछी हरकत नहीं तो क्या है? मतलब खुद बोलो, एक तो कह रहे हो कि इंडिया को, यार इंडिया ने हाथ ना मिला के ओछी हरकत की, इंडिया ने शेक हैंड ना करके मुंह पे दरवाजा बंद किया। यार इससे बड़ी कोई बेइज्जती हो सकती है? इंडिया ने हमारे मुंह पे दरवाजा बंद किया और फिर हम, अच्छा बोल किससे रहे हम आईसीसी में कंप्लेंट कर। अबे आईसीसी में चाचा वो बैठे हुए जय शाह, वो हमारी एक नहीं सुनेंगे साला। चैंपियंस ट्रॉफी के नाम, जो जिस चीज के हम होस्ट थे, जिस चीज का मतलब हमारा पूरा का पूरा राइट था कि भाई यहाँ पर सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी, वहां पर हमारी एक नहीं सुनी गई। हमें लग रहा है कि ये सुनेंगे। क्या पाकिस्तान की बात सुनने वाला कोई आईसीसी में है? क्योंकि मैं एक नॉर्मल पाकिस्तानी, मुझे पता है हम जाएंगे, हमें लात पड़ेगी। लेकिन जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंडिया की तरफ से एक रिफ्यूजल मिला कि भाई हम हाथ नहीं मिला रहे, ठीक है, हम नहीं हाथ मिला, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। लिटरली सूर्य कुमार यादव ने जब मुंह पे दरवाजा बंद किया ना, उसके मुंह पर लिखा हुआ था कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम नहीं मिला रहे हाथ। दुनिया की कोई भी टीम होती, उसकी बात की भी जरूरत नहीं थी कि पाकिस्तान के साथ हाथ ना मिलाए। आज तक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, पापुआ न्यू गिनी, भूटान, युगांडा, पैथोनिया, जो भी है, लेकिन वो सारी की सारी टीमों में से आज तक किसी ने इतनी तप्पड़ नहीं दिखाई कि हमारे सामने आके हाथ ना मिलाए या कोई एटीट्यूड झाड़े। लेकिन इंडिया ने किया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि भाई ये जिसके पास जाने वाले हैं, जय शाह के पास, उसने भी आगे से एल ही दिखाना है। मैं कहता हूं इंडिया से बदला लेने का सबसे अच्छा पॉइंट यही होगा कि पाकिस्तान 300 रन करे पहली इनिंग में और फिर इंडिया को 120 पे ऑल आउट करके 180 रन से मैच जीत जाए। ये होगा बदला। आज की न्यूज है वो ये है कि पाकिस्तान विल प्ले ऑन। ठीक है, मेजर न्यूज ये इसलिए है कि लोग सुबह से एंटिसिपेट कर रहे थे, वी ऑलवेज न्यू दे वर ऑलवेज गोना प्ले ऑन। ठीक है, ये टूर्नामेंट का आगे होना ही होना है। बस एक था उनका कि वो मैच रेफरी के ऊपर उन्होंने जो एतराज उठाया था और उसके बदले शायद अब कोई और मैच रेफरी होगा पाकिस्तान के मैचेस में। बट वो चीजें अपनी जगह ही हैं। मैच रेफरी की तब्दीली से कितना फर्क पड़ता है, कितना नहीं पड़ता, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। But the point is कि whatever hope, whatever was seen last night, the day before yesterday, जो सीन देखा गया, जो हो गया और उसके ऊपर आईसीसी ने जिस तरह की चुप साधी है,
ना हो, कल को ये किसी को कह नहीं सकते कि जी तुसी की क्या है, तुसी नहीं कह सकते। पहले तो पहलवान में हमने कुछ किया नहीं, एक तो ये झूठ फैला रहे हैं, एक तो वो है। दूसरा ये कि ऐसी बात है तो भी खेलने क्यों आ रहे हैं? आप अपनी कौम को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप सिर्फ रेवेन्यू के लिए आ रहे हैं, बाकी हाथ नहीं मिला रहे, कमरे बंद कर रहे हैं, उल्टी सीधी आके बातें कर रहे हैं। तो ये पहले तो अपनी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पैसों के लिए खेल रहे हैं और फिर ये ऐसी चीज़ें पूरी दुनिया में गलत फैला रहे हैं। सियासत भी कर रहे हैं। कल को किसी हमारे प्लेयर ने या कप्तान ने ऐसी बात कर दी, फिर क्या होगा? इन बातों को ये भी एक चीज जब आप ये बात करते हैं कि हम मतलब अब हमारा कल मैच यूएई से, ठीक है, हमारा इंडिया से तो मैच नहीं है। अगर तो किसी ने कोई बात गलत की है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ये बात गलत हुई है, क्योंकि जहां नॉन पॉलिटिकल, एंटी रेशियल, ये सारे रूल्स हैं जो एमसीसी के अप्लाई होते हैं, तो जिसने बात गलत की है उसको पिनलाइज करने के बजाय हम अपनी क्रिकेट को, अपने आप को आइसोलेट कर ले, क्या ये हमारी अक्लमंदी होगी? देखिए मेरे तो स्टांस कल भी था, अभी मैंने भी बता दिया। अब इससे ज़्यादा मैं इस पे, मेरा ख्याल है कि मैं बात नहीं करूँगा। शाहिद होगा, शायद से कर लीजिएगा, या जो भी कोई इस पे मेरा ख्याल है कि मैं इधर इनफ है मेरी, मैंने बहुत बात कर ली कि ये नहीं खेलना चाहिए। फिर मैंने तो कह दिया आपके सामने, अभी भी कहा है, कल भी कहा है, मैं क्रिकेट बोर्ड के साथ हूँ इस मामले में। ठीक है। इरम, आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल हम अपने बोर्ड के साथ हैं, बिल्कुल क्लियर, इन क्लियर वर्ड्स, कोई दो राय इसमें नहीं है। और जो हमारा बोर्ड जो है वो फैसला करेगा, और जो हमारे चेयरमैन जो हैं वो बेहतरीन सोचते हैं, क्योंकि वो इस वक्त जिस लेवल पे हैं वो सारी चीज़ों को बेहतर नज़र आ रहा है उनको, और हम उनके साथ हैं। और जो कुछ हमने देखा है तो मुझे लगता है बिल्कुल सही कर रहे हैं वो, क्योंकि ये चीज़ें हमें लग रहा है कि हम स्पोर्ट्स का शो नहीं, हम जैसे कोई पॉलिटिकल शो करने लगे हैं। लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं, जो भी हो रहा है अल्लाह ताला जो है वो अच्छा फैसला करवाए इंशाल्लाह। और सबसे अब तो हम 2 दिन से तो यही चल रहा है कि क्रिकेट की तो बात हो ही नहीं रही। हमारे ट्रॉफी में भी यही था, वो भी इन्हीं की वजह से था ना। सीधा साधा आपके पास है कि मेजबान है, आपने जाना है खेलने के लिए। कि पाकिस्तान ने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली, ये हमें पता है, हम उस बारे में बात ही नहीं कर रहे कि अब नेक्स्ट मैचेस में बॉयज को क्या करना है। हाँ, चेंजेस तो इनको वही करने पड़ेंगे, और अगर इन्होंने सेम टीम खिलानी है इंडिया के खिलाफ भी, तो जो 21 को मैच है तो फिर इनको वही टीम खिलानी चाहिए। ठीक है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है। अगर करनी है तो फिर इनको अपने जो बाहर 4 बैठे हैं, 6 बैठे हैं, उनमें से देखें किन को खिला सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है ये जिस तरह की विकेट बनी हुई थी इंडिया पाकिस्तान के मैच में, अगर उस तरह की विकेट बननी है तो हसन अली बेहतर ऑप्शन है उस पर, उसकी जो फाहिम अशरफ की निस्बत। अब ये किसकी जगह खिलाएंगे ये उन्हीं को पता है, लेकिन हसन अली ऐसी विकेटों पर बड़ी अच्छी बॉलिंग कर सकता है और उसकी बैटिंग भी काम आ सकती है। तो पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद जो तनाज़ा हुआ था रेफरी से मुतालिक, ज़रा ये बताते हैं कि एशिया कप का वो तनाज़ा हल हो गया है। पाकिस्तान कल यूएई में जो अपना मैच हो रहा है, यूएई के खिलाफ जो मैच हो रहा है एशिया कप का, वो मैच खेलेगा। मैच रेफरी तब्दील कर दिया गया है। और देखें इसमें हम चेयरमैन साहब को जितना अप्रिशिएट करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा रहा है, बड़ा जायज था। और वहां पे सिर्फ ठीक है, वो हम शेक हैंड की बात नहीं करते, वो उनकी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट उन्होंने कैसे चलानी है, लेकिन हमने जो बात करनी है, जो मैं बार बार कर रहा हूँ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहे हैं कि रूल्स नहीं बन रहा, जो पोस्ट मैच सेरेमनी है वहां उसको भी उठाना चाहिए। मुझे कैमरा में अलाउ करे कि मैं नाज़रीन को बता दूं, हम इसी मौजूद पे बात कर रहे हैं, ताज़ा तरीन खबर है, जरा ये दावा कर रहे हैं, शायद हाशमी साहब इसकी डिटेल्स देंगे। इसका बेहतरीन जवाब वसीम एक ही है कि 21 सितंबर को आप जाएं, खेलें, पाकिस्तान हराए, और पोस्ट मैच सेरेमनी में सलमान आगा जाएं और कहें कि आज मैं ये विन डेडिकेट करता हूं अपनी आर्म फोर्सेस से के नाम पे, जिसने 6-0 हमें मैच जितवाया। मैंने जो मंदरजात देखे या मुझे बताया गया लेटर के, उसमें पाकिस्तान ने पूरे टूर्नामेंट के लिए कहा था बायक्रॉफ्ट को हटाने के लिए। तो अब अगर पूरे टूर्नामेंट से हटा देते हैं तो आईसीसी के मैच रेफरी का भी एक इस्तेकाक, उसका इमेज खराब होगा। तो आईसीसी ने दरमियानी रास्ता निकाला है, और यही दरमियानी रास्ता सही भी है, दोनों फरीकैन की जीत होगी। आईसीसी भी कहेगा कि हमने अपने मैच रेफरी को बचा लिया, पीसीबी कहेगा कि हमने एक मैच से तो कम से कम उसको हटवा दिया। पहले तो जो बाइकआउट का जो आईसीसी ने जो रिजेक्ट किया, क्या कहेंगे, हमारी तो कोई वर्थ ही नहीं रह गई। जाहिर है जो इंडियन बोर्ड है ना, इस टाइम इंडियन बोर्ड आईसीसी का भी यूं समझे बाब है एक किस्म का, क्योंकि उनकी जीडीपी आप देखें, हर चीज देखें, वो हमसे बहुत ज्यादा बिल्कुल ठीक है, सारी दुनिया को पता है, बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए जो है ना हमारा ये जो इसने शोशा छोड़ा है ना पीसीबी ने, ये सिर्फ एक हाईलाइट थी, वो हाईलाइट दम तोड़ गई है इस टाइम। और इस टाइम जो है ना
इंडिया जो है ना उन्होंने दिखाया कि भाई हमारी जो है ना हमारा आईसीसी के अंदर एक पावर है। मोहसिन नकवी को चाहिए था मैच रेफरी के ऊपर जाता ही ना, मैच रेफरी तो इशू ही नहीं था। जो सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो बीसीसीआई ने आईसीसी एशिया कप के अंदर मुदाखलत की है, मेन इशू तो वो है, उसके ऊपर तो हाईलाइट ही नहीं किया। ये मैच रेफरी की तरफ चले गए, उसका क्या कसूर है? अब यही फैसला आएगा कि भाई हम मैच सोच के ना करें तो फिर जलालत मुकद्दर ही बनती है ना। जब आपने सोचा है कि हम बाइकआउट का करेंगे, कहेंगे और करेंगे, तो फिर करके दिखाए ना। कैसे बाइकआउट करेंगे? आपकी क्रिकेट कैसे चलेगी? आपका इतना रेवेन्यू है इंडिया के साथ, तो फिर बात ही ना करते, मुंह से बोलते ही ना कि भाई हम बाइकआउट करेंगे। अगर बात करनी थी आईसीसी ने सीधी मुंह पे बात मारी कि हमने नहीं जो है वो उसको जो है वो आईसीसी को भी पता था ये तो इशू है ही नहीं। इशू तो ये कि जो सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इशू ये जो बीसीसीआई ने एशिया कप के अंदर मुदाखलत की है, वो कौन होता है भाई? वो ये आईपीएल नहीं चल रहा, ये कोई वो नहीं है, ये कोई रणजी ट्रॉफी नहीं है, ये आपका एशिया कप चल रहा है। इसके अंदर बीसीसीआई को मुदाखलत करनी नहीं चाहिए थी। पाकिस्तान ने जो अपना स्टांस लिया ना, वो गलत लिया। उनको मैच रेफरी की तरफ जाना ही नहीं चाहिए था, उनको इस तरफ जाना चाहिए था कि भाई सूर्य कुमार यादव के खिलाफ मैच रेफरी को कहते हैं भाई उसने जो बयान दिया ना। सर नो डाउट मोहसिन नकवी ने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा, लेकिन जो आईसीसी ने हमें अपनी हमारी औकात दिखाई है कि भाई हमने मैच रेफरी को चेंज नहीं करना, इसके बारे में क्या कहेंगे कि हमारा बोर्ड कहां पर स्टैंड कर रहा है? हमारा मोहसिन नकवी जो है वो एशिया काउंसिल का जो है वो चेयरमैन है, मतलब कि हमारी इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे हाथ में वो हमारा तो एशिया कप का है ना, एशियन काउंसिल का है। आपको नहीं पता इंडिया का चेयरमैन कौन है? जय शाह है। तो जाहिर सी बात है फिर वो इंडियन है, एज इंडियन उसने फैसले करने हैं। ये सिर्फ एक हाईलाइट बनानी थी बीजेपी ने, ताकि जो है ना वो आगे वोट ले सके। पाकिस्तान ने एशिया कप बाइकआउट करने में यू टर्न ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने एशिया कप खेलने पे मजबूर हो गया। हमें मालूम था, पहले से ही मालूम था कि ये पाकिस्तान की इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत ही नहीं है कि ये एशिया कप का बाइकआउट कर पाए। जिस तरीके से हमारे बीसीसीआई और आईसीसी दमदार तरीके से अपना स्टैट रखा है। ये मोहसिन नकवी जो पहले कह रहा था कि इधर भभकी दे रहा था कि हम इंडिया के खिलाफ अब मैच नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट करने वाले हैं, अपने घर जाने वाले हैं, लेकिन खबर निकल करके ये आ रही है कि ये मोहसिन नकवी ने ही अपने टीम के अलाउ किया और फिर ये एशिया कप में बने रहेंगे। आज जो होने वाला मैच है यूएई के साथ, उनमें से पाकिस्तान की टीम खेलने वाली है। जिस तरीके से गीदड़ भभकी पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के जितने भी वहाँ के लोगों ने दे रखा था कि हम तो अब इंडिया को नीचे गिरा करके दिखा देंगे, उनकी औकात दिखा देंगे, काफ़ी कुछ एग्रेशन देखने को मिल। ये तनवीर अहमद पिछला वीडियो में कह रहा था कि जब से ये मोदी की हुकूमत आई है, पाकिस्तान को इन्होंने हर बार जलील करके ही रखा है, हर बार ये इन्होंने पाकिस्तान को नीचे गिराने का ही एक काम किया है। मोदी जैसा आदमी ने ही हमें बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन जब आज जिस तरीके से उनको यूटर्न लेने में ही मजबूर कर दिया है हमारी भारतीय बोर्ड ने, ये बाइकआउट कर रहे थे तो इनको तो अपना स्टैंड पे मजबूती से खड़े रहना चाहिए था, क्योंकि अगर ये आज बाइकआउट करते तो ये इनको जिल्लत भरी हार मुंह काला करते हुए तो नहीं नजर आते। लेकिन जब ये 21 तारीख को इंडिया से भिड़त होगी तो दोबारा फिर से इनको जलील करने में जो मजा आएगा ना भाई, ये बाइकआउट करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। जिस तरीके से हमारे भारतीय धुरंधर हमारी टीम खेल, जिस तरीके से हमारे कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से पाकिस्तान को मिर्ची लगाया है, उनको मिर्ची लगना लाजमी था। उनको साफ सीधी बात कहा कि तुम जैसे आतंकवादियों के साथ हमने हाथ नहीं मिलाना है, जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों में पूरी तरीके से मिर्ची लग गई थी और आग ऐसी जगह लगाई है हमारे सूर्य कुमार यादव ने कि अभी तक उनकी जल रही है। आज होने वाला यूएई के साथ मैच, अगर ये पाकिस्तान की टीम जीत जाती है तो आने वाला 21 तारीख को हमारे साथ टीम इंडिया के साथ ये मुकाबला करेगी और उस दिन भी इनको जिल्लत भरी शिकस्त देखने को मिलेगा। और उस जिल्लत भरी हार में जो सुकून है ना भाई, वो किसी चीज़ में नहीं है। जो पाकिस्तान की हार में सुकून हो वो बाकी चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज के वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट जरूर करें। बी द वॉइस ऑफ हिंदुस्तान।